जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे। शब्दों की अधिष्ठात्री मां शारदे को नमन करता हूं। समस्त प्रभुत्व वर्ग को नमन करते हुए नमन करता हूं विद्वान जन विप्र समाज को, जो अपने गहन ज्ञान के विकास से हम सभी को विकासित करते हैं। आप सभी धर्म प्रेमी बंधु इस समय सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण परम सम्मानीय परम पूजनीय पुरुषोत्तम कृष्णाचार्य जी महाराज जी के श्रीमुख कर रहे हैं। और ये निश्चित ही सौभाग्य का विषय है, कितने श्रेष्ठ कथावाचक पंडित श्री पुरुषोत्तम कृष्णाचार्य जी महाराज जी के मुखारविंद द्वारा हमें कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हो रहा है। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने आज कथा में माता यशोदा और कृष्ण कन्हैया के मध्य जो लीलाएं हुई उनका दर्शन किया। तो माताओं के विषय में कहना चाहूंगा कि मां ना होती तो वफा कौन करता, मां ना होती तो वफा कौन करता, ममता का हक अदा कौन करता। ऐ प्रभु हर एक की माँ को सलामत रखना, वरना हमारी सलामती की दुआ कौन करता, वरना हमारी सलामती की दुआ कौन करता। आज का जो समय है लेकिन कुरीतियों का समय है, काफी समाज में कुरीतियां हैं और उसमें एक कुरीति यह भी है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और ये बात स्वयं प्रभु से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी 4 बेटों को पाल लेती है वो माँ, पर दुल्हन आने पर उन 4 बेटों से एक माँ संभाली नहीं जाती, एक माँ संभाली नहीं जाती। ये वर्तमान की स्थितियां हैं और इन स्थितियों को सुधारने के लिए ही ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं कि मंच के माध्यम से वास्तविक रूप से आपको धार्मिक मार्ग पर लाया जाए और आप निरंतर धर्म की उन्नति करते रहें। इसी कामना के साथ ही ये सभी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। और हमारे बीच में परम सम्मानीय श्री राम स्वरूप कोहली जी, जो कि पूर्व सांसद हैं, हमारे बीच हैं। हम मंच के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप मंच पर पधारे और शुभाशीष ग्रहण करें। श्री द्वारका प्रसाद गोयल जी, पूर्व जिला प्रमुख, श्री सत्येंद्र चौधरी निवासी झोकड़वाला, अध्यक्ष भाजपा भुसावर मंडल, बॉबी चौधरी जी झोकड़वाड़ा, श्री फतेह सिंह फेंटा जी, पूर्व चेयरमैन भरतपुर ढोलपुर डेयरी। आप सभी विशिष्ट अतिथि के तौर पर आपने अपना विशेष समय निकालकर हमारे इस सुंदर साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके भरे भंडार रखें और आप निरंतर ऐसे ही धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होते रहे, हमारी यही कामना है। हम मंच के माध्यम से परम आदरणीय पूर्व सांसद जी का और समस्त उनके सहयोगियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपके लिए शुभाशीष की कामना करते हैं। और जैसा कि आप सभी धर्म प्रेमी बंधु जानते ही हैं हमारे महाराज जी के संकल्प के विषय में, तो कल मैंने आप सभी को सूचना दी थी कि हमारे महाराज जी का एक स्वप्न है कि श्री धाम वृंदावन में हमारा एक आश्रम हो, एक मंदिर बने। तो उसी में जो दान आया था वो इस प्रकार से था, 501 रुपए की धनराशि हमारे मुख्य यजमान जी द्वारा प्रदान की गई, 211 रुपए की धनराशि परशुराम जी द्वारा प्रदान की गई और 5100 रुपए की धनराशि हमारे भैया नरेश सिंह जी जो कल पधारे थे उनके द्वारा प्रदान की गई थी और 501 रुपए की धनराशि मुकेश सोलंकी जी द्वारा दान स्वरूप प्रदान की गई थी। और जो भी धर्म प्रेमी बंधु हमारे इस सेवा संकल्प में साधु संतों की सेवा वाला भोग, बंदर सेवा, फल वितरण, खिचड़ी वाला भोग सेवा व खीर पूरी सेवा आदि सेवाओं में दान स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, वो मंच के पास आकर के हमसे रसीद प्राप्त करें और अपनी स्वेच्छा दान प्रदान कर सकते। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सांसद जी के लिए और जिन्होंने अपना मूल्य समय निकाला और मंच पर आकर के शुभाशीष ग्रहण किया। हम ऐसे धर्म प्रेमी बंधुओं का तहे दिल से बहुत स्वागत करते हैं, साधुवाद देते हैं, हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और कहा गया है, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाय उलीजिए यही सयानो काम, यही सयानो काम।
दान करने में हमें दोनों हाथों से दान करना चाहिए, कभी दान से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए जो भी धर्म प्रेमी बंधु ने दान किया है, निश्चित तौर पर उनका दान बड़ा श्रेष्ठ दान है। और जो भी दानदाता भी हमारे सेवा संकल्प में दान स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप पधारे और सुंदर जो हमारा संकल्प है उसमें सहभागी बने और हमसे पक्की रसीद भी प्राप्त करें कि भविष्य में आप जब भी आए तो हमारे आश्रम में आकर के देखें, निवास करें और सभी सेवाओं का पुण्य फल अर्जित करें। और मैं यही कहूंगा महाराज जी के लिए कि लोक हित में उठी बाड़ी, लोक हित में उठी बाड़ी सदा अपनाई जाएगी। मनुष्यता ही है मजहब, बात यह समझाई जाएगी। समय की रेत पर खींची लकीरें मिट भले जाएं, मगर हर एक युग में महाराज जी की महिमा गाई जाएगी। महाराज जी की महिमा गाई जाएगी। महिमा इसलिए गाई जाएगी क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण भक्ति सेवा संस्थान के जो उद्देश्य है वो किसी साधारण पुरुष के हृदय के विचार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो अपने गृह कार्यों से ही फुर्सत नहीं होती और हमारे महाराज जी ने तो जन सेवा का बेड़ा उठा लिया है। और ये बेड़ा तभी पूर्ण होगा जब आप जैसे श्रेष्ठ धार्मिक प्रिय बंधु, सभी धर्म प्रेमी बंधु सहयोग करेंगे। इसलिए जो भी दान स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं वह अवलंब हमारे कथा मंच पर पधार करके हमसे पक्की रसीद प्राप्त कर सकते हैं और महाराज जी का शुभाशीष प्राप्त कर सकते हैं। कि सम्मान बढ़ता है देने से सम्मान और धन बढ़ता है देने से दान। सम्मान जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपका सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब आप धन राशि दान स्वरूप प्रदान करते हैं तो वह धन राशि और अधिक दोगुनी हो जाती है और अधिक चौगुनी हो जाती है। कि आगे आकर दान दें, आगे आकर दान दें, जिनके होवे भाव श्रेष्ठ लगे कुबेर से, निर्मल दिखे स्वभाव, निर्मल दिखे स्वभाव। और बहुत सारे धर्म प्रेमी बंधुओं ने सहयोग दिया भी है और हर जगह सहयोग प्राप्त भी हो रहा है। और इस ग्राम से भी हम यही आकांक्षा रखते हैं कि आप भी हमारी इस मुहिम में हमारे साथ रहेंगे और कंधे से कंधे मिला करके महाराज जी का सहयोग करेंगे। और जो हमारे हृदय में विचार है जनसेवा के, निश्चित तौर पर एक दिन वो पूर्ण होंगे। इसी कामना के साथ अपनी बाड़ी को विराम देने जा रहा हूँ। और जिन भी दानदाताओं ने दान दिया है उनके लिए यही कहूंगा कि श्रेष्ठी जन में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठी जन में श्रेष्ठ है। दान वीर सरताज और सदा आपके सर सजे, दान पति का ताज, दान पति का ताज। आप सभी दानदाताओं के सर पर दान पति का ताज सजे, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम कर देता हूँ और परम सम्मानीय परम पूजनीय महाराज जी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हमें फिर से पुनः श्रीमद हरि कथा की ओर ले चलें, ज्ञानमय गंगा में डुबकी लगाएं और लोक एवं परलोक संवारने का कार्य करें। परम सम्मानीय परम पूजनीय महाराज जी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।